नमस्ते छात्रों, जीआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम। इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। इनका जन्म 1935 में लाहौर, अविभाजित भारत। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं भी तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। यहाँ सत्यकाम विद्यालंकार इन्होंने इस पाठ को पूर्ण विश्राम ये नाम दिया है। यह पूरी तरह व्यंग्य है क्योंकि हमारे जीवन में तो पूरी तरह विश्राम मिलता ही नहीं। तभी लेखक ने पूर्ण विश्राम ये शीर्षक क्यों दिया है, क्योंकि ये जो है यह व्यंग्य है। आजकल की जिंदगी में हम केवल भागते रहते हैं, भागदौड़ ही करते रहते हैं। विश्राम की आवश्यकता होती है। जब कभी हम विश्राम करने बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर जाकर भी विश्राम नहीं मिलता क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा पारिवारिक समस्या की उलझने रहती है। और इसी बात को समझाने की कोशिश लेखक सत्यकाम विद्यालंकार ने इस पाठ के माध्यम से की है। तो चलो देखते हैं पाठ। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया। वह स्वयं दो से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ों और भी लिखी थी। दिन भर भाग दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जूहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म कर दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुंह आयाना करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजे ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसने तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरूल जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजना के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपहार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्च का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना भूल न जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वो गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से ले आए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धारा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर
कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूह पर खाली बैठे जवाब दे दूंगी। यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसको देंगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भरते जा रहा था। बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंके ली। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई थैले, कई झोले भरकर हम जूह पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहरी की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वो बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूह पर आया था, वह 10 दुगनी बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरी दिल जिससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दुगनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर ये भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो पूर्ण भयावह हो जाता है। तो छात्रों, इस पाठ के माध्यम से पूर्ण विश्राम हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि हम हमारे पारिवारिक उलझनों में उलझे हुए रहते हैं, इसलिए हम पूर्ण विश्राम नहीं कर सकते। इस तरह से आज हमने पूर्ण विश्राम इस पाठ का अध्ययन किया।